गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो प्यारे बच्चों। 10th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 10th क्लास के बच्चों के लिए। बेटा जी, आप ये मान के चलें कि भाई जो 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है हमारे पास, 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है हमारे पास, 10th क्लास की केमिस्ट्री, उस 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर सबसे जो बेस्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारे पास एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट। और दूसरा चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये दो जो चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, आप ये समझिए कि जो 10th क्लास में केमिस्ट्री आएगी वो हमारे पास 25 मार्क्स की आएगी। 25 नंबर की हमारी क्या आएगी, ये केमिस्ट्री आएगी। 25 नंबर की हमारी केमिस्ट्री आएगी। आप चाहे हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये 25 मार्क्स की आती है केमिस्ट्री। और अगर आप हरियाणा बोर्ड के भी बच्चे हैं तो आप ये जरूर ध्यान करें, एसिड बेस साल्ट यानी कि अम्ल, अक्षार और उसके यौगिक, और कार्बन और कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, ये वाली जो चीज है ना, ये जो चैप्टर है रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं ये कहूं कि 25 नंबर में से अगर 16 से 17 नंबर की ये दो चैप्टर आएंगे हमारे, तो ये बात 101% सच्चाई है। ओनली ये दो चैप्टर हमारे 16 से 17 नंबर कवर करेंगे बेटा। बाकी दो चैप्टर बचते हैं, केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग, एक ये चैप्टर बचता है, मेटल नॉन मेटल वाला दूसरा चैप्टर बचता है। ये आएंगे हमारे पास 3-3, 4-4 नंबर के, यानी कि करीब करीब ये 7-8 नंबर के, 9 नंबर के ये चैप्टर हमारे आते हैं। इससे ज्यादा ये नहीं आते दोनों के दोनों चैप्टर। और सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस हमारे पास निकल करके आता है वो किस में से आता है, कार्बन एंड कंपाउंड्स में से आता है और एसिड बेस एंड साल्ट में से आता है। और अगर ये दो चैप्टर 10th क्लास में हम तैयार करते हैं तो प्यारे बच्चों आगे जाकर के जो कंपटीशन लेवल जो हमारा बढ़ता है, कंपटीशन लेवल एनटीएससी, ये यहाँ पर 10th लेवल पर सबसे बेस्ट कंपटीशन मैं किसको मान के चलता हूँ, या मैं बच्चों के थ्रू मैं सोचने की कोशिश करता हूँ तो एनटीएससी का होता है, या और भी उससे रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं। तो उनके अंदर इन चैप्टरों में से 101% क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, 101%। यहां से इन चैप्टरों को समझने की आप कोशिश करें। इन चैप्टरों में जो भी आपके डाउट्स हों आप बेहिचक होकर के प्रॉब्लम्स लें, थ्रू द कमेंट्स करें। अगर मेरे को ये लग रहा है कि भाई बच्चों के कमेंट्स एक ही टॉपिक पर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो टॉपिक, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अब मैं आपको दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इस केमिस्ट्री का, 10th क्लास में केमिस्ट्री का सबसे एक बेस्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बेटे हमारे पास कार्बन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये याद रखना बच्चों, किसी चीज की इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में तभी उसको समझने में मजा आता है, तब भी उसकी वैल्यू का हमें पता चलता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, तब भी हम उसकी वैल्यूज को, उसके ना फीचर्स को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। उसी प्रकार अब बात ये है, हमारे पास है ना पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल में से बाकी इतने जो एक्सप्लेनेशन है ना किसी एलिमेंट की नहीं की गई, किसी एलिमेंट के उसके कंपाउंडों के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता, जितना सबसे ज्यादा 118 एलिमेंटों में से एक एलिमेंट है हमारे पास, एक हमारे पास एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम है कार्बन। और कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है बेटा, 6। इस एलिमेंट के बारे में हमारे से इतना ज्यादा क्यों पूछा जाता है, क्या रीजंस हैं इससे पूछने के, या इसके कंपाउंडों के बारे में डिस्कस करने के क्या रीजंस हैं। सबसे पहले हम उस मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना बच्चों, हमारे चारों तरफ कौन है बेटा, लिविंग सोर्सेज हैं और नॉन लिविंग सोर्सेज हैं। नॉन
क्या है हमारे पास, लिविंग सोर्सेज है और नॉन लिविंग सोर्सेज है। अगर मैं लिविंग सोर्सेज में, जीवित वस्तुओं में और अजीवित वस्तुओं में, सभी के अंदर अगर मैं सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट को ढूंढता हूं तो मेरे को ना डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से या तो क्या दिखाई देता है बेटा, कार्बन, या उसके क्या दिखाई देते हैं मेरे को, कंपाउंड्स। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं लिविंग सोर्सेज में। कैसे बेटा, अरे भाई हम लिविंग सोर्सेज हैं क्या? अगर हम लिविंग सोर्सेज हैं तो हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? भोजन की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है, भोजन करते हैं। अब भोजन के अंदर हमें क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विटामिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे हमें ऐसे ऐसे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट है उसमें भी कार्बन है, प्रोटीन है उसमें भी कार्बन है, विटामिन है उसमें भी कार्बन है, आपके पास न्यूक्लिक एसिड है जिससे हम आरएनए डीएनए का निर्माण होता है, उसमें भी कार्बन है। हर चीज के अंदर कार्बन है। इसका मतलब लिविंग सोर्सेज, आप है ना चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, या फास्ट फूड कोई भी यूज करते हो, या स्लो फूड का यूज करते हो, तो उसमें डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्बन। इनडायरेक्ट रूप का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड के रूप में। कंपाउंड के रूप में भी उसमें कौन प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। तो यहां से हमें समझना पड़ता है। इसी प्रकार नॉन लिविंग सोर्सेज होते हैं। कोई बिल्डिंग लाखों करोड़ों साल तक एज इट इज पड़ी रहती है। आज केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, केमिस्ट्री को स्मूथली ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जब जब हम बढ़ते जाएंगे हमें समझ में आएगा, आज से हजारों साल पहले एक प्रजाति होती थी जिसको डायनासोर बोलते थे। बायो के अंदर आते टॉपिक्स, और उस डायनासोर का अगर हमें आज एक छोटा सा भी पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, यानी कि अगर एक ग्राम का भी 1000वां हिस्सा अगर हमें दिखाई दे जाए, 1 ग्राम का भी 1000वां हिस्सा, तो हम उसके ऊपर डिपेंड होकर के ये बता सकते हैं कि ये जो चीज थी, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कोई लिविंग सोर्सेज रहा है या नॉन लिविंग सोर्सेज रहा है, और इसके अंदर क्या डिफेक्ट आए, क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई जिसकी वजह से ये समय के साथ डिस्ट्रॉय होता चला गया। वो सारी चीजों की जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें कौन करके दिखाता है बेटा? कार्बन एलिमेंट करके दिखाता है। कौन करके दिखाता है? कार्बन एलिमेंट। कार्बन एलिमेंट अपनी वहां पर पहचान को, इमेज को एक्सप्लेन करता है कि भाई ये कार्बन एलिमेंट इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग सोर्सेज में हमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है और उसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कार्बन या उसके कंपाउंड्स वहां पर किस रूप में पाए जाते हैं, तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बेटा। यानी कि कार्बन की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। जिस तरह शरीर को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और शरीर को ना जीवित रहने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, तो भोजन का मेन जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन है, उसके ऊपर बेस्ड है हमारा। अच्छा भाई, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटे, कार्बन, कार्बन क्या चीज है? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है बेटे? 6, और एटॉमिक मास हमारे पास कितना है? 12 है। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? 12 है। अब इस कार्बन, इसके कंपाउंड्स को हमारे सामने एक टॉपिक आता है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है बेटा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये टॉपिक आता है और इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कार्बन की इंपॉर्टेंस हमारे लिए यूजफुल है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक जाएगा हाइड्रोकार्बन। हो सकता है आपको ना 3 लेक्चर आपको देखने पड़ जाए हाइड्रोकार्बन के ऊपर, इतना लेंथी टॉपिक है। बट अगर ये 3 लेक्चर हमने समझ लिए तो यूं समझ लेना बेटा हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। कंपटीशन में हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, इतना हमें यहां से समझ में आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन बेटे क्या होता है? दोज कंपाउंड, ये हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड विच हैव बेटा, विच आर, आप और इजी बना लेते हैं, विच आर मेड
अप ऑफ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन। कंडीशन लगाता है थ्रो द कोवलेंटली बॉन्डेड। बेटा जी देखिए क्या कहता है, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। दोज कंपाउंड, बात कर रहा है कंपाउंड। बेटा जी हमारे पास जहां पर भी कंपाउंड शब्द आए, कंपाउंड शब्द, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना, जहां कंपाउंड शब्द आए वहां पर दो या दो से अधिक, टू और मोर, दो या दो से अधिक, हम किसको, एलिमेंट्स को, किसको बेटा, एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक एलिमेंटों को कंबाइन करते हैं। और कैसे करते हैं, थ्रो द फिक्स रेशो, थ्रो द फिक्स रेशो के अंदर हम इसको कंबाइन करते हैं। कंपाउंड क्या चीज है, देखिए जहां पर ऐसे सब्सटेंस जहां पर दो या दो से अधिक एलिमेंटों को कंबाइन किया जाता है और एक फिक्स रेशो में जब भी कोई चीज कंबाइन होती है तो वो आपको एक स्टेबल मॉलिक्यूल निकाल करके देगी। स्टेबल मॉलिक्यूल यानी कि मैं स्टेबल मॉलिक्यूल, या फिर मैं कह सकता हूं स्पेसिफिक, किसको बेटा, स्पेसिफिक रिजल्ट को निकाल करके देगी। कौन बेटा, जब कंपाउंडों को हम ऑब्जर्व करते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन किए जाते हैं, एक फिक्स रेशो में कंबाइन किए जाते हैं, तो वहां पर आपको स्टेबल मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कंपाउंड सारे के सारे होमोजीनियस, होमोजीनियस फॉर्म बोली जाती है। ठीक है, कंपाउंड ऑलवेज भी क्या होते हैं, होमोजीनियस का मतलब एक बार जब हमने उनको बना दिया, वो अपने कैरेक्टर को, वो अपनी नेचर को कभी नहीं बदलेंगे, किसी भी सिचुएशन पर वो अपनी कंडीशंस को नहीं बदलेंगे। ऐसे जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन बेटा, दो कंपाउंड, ये वो कंपाउंड होते हैं जो किससे मिलकर के बने हो। बेटा जी यहां शब्द पर जाएं, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या हो गया, कार्बन। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन दो एलिमेंट, कम से कम दो एलिमेंट मिलकर के और एक कंपाउंड फॉर्म में जाएं, यानी कि स्पेसिफिक रिजल्ट की तरफ जाएं, और वो भी कैसे जुड़े बेटा, कोवलेंटली बॉन्डेड। ये शब्द नया आ गया हमारे लिए, कोवलेंटली बॉन्डेड। तो बेटा जी इसके लिए आप थोड़ा सा सस्पेंस रखें, कोवलेंटली बॉन्डेड क्या चीज होती है, इसको मैं थोड़ा सा है ना हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। हमारे सिलेबस में दो प्रकार के बॉन्ड है, दोनों प्रकार के बॉन्ड्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और वहां से इसके बारे में आपको समझ में आएगा कि भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कुछ समय के लिए इस टॉपिक को पेंडिंग छोड़ देते हैं, बाकी को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है बेटा, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हो, और वो भी कैसे, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कहता है हमारे पास, क्या कहता है, देखो टाइप्स बेटा, इसकी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स बेटा। हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हैव टू टाइप्स बेटा, हैव टू टाइप्स। हाइड्रोकार्बन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, हाइड्रोकार्बन की हमारे पास दो प्रकार की टाइप्स होती हैं। फर्स्ट कौन सी होती है, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरी होती है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दो फॉर्म बनते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा। अब ये क्या चीज होती है, चलो इनको हम पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज सैचुरेटेड, कौन सा है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बेटे, लिखो भाई इसके बारे में। दोज हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन, ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं विच विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डैश कार्बन और कार्बन के बीच में जहां पर सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और सिंगल बॉन्ड कार्बन जो होते हैं वो होते हैं, एक ही ग्रुप है हमारा, वो कौन है? अल्केन। क्या है? अल्केन। अब ये क्या नई चीज आ गई? अल्केन। चलो थोड़ा टॉपिक को और आगे चलने दो, फिर ये सारी बातें समझ में आएंगी। हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक आपस में ऐसे उलझा हुआ है, बट जब हाइड्रोकार्बन सारा समझ लेंगे ना, फिर हमें ये सारी बारीकियां क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप शुरू से एक बार फिर रिवाइज करना है इसको, फिर आपको ये सारी बारीकियां क्लियर हो जाएंगी कि अल्केन क्या चीज है। जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, स्टार्टिंग में हमें ये सारी बातें नहीं लगती हैं, तो कुछ देर के लिए हमें ये बातें ना हमें रटनी पड़ती हैं कि भाई अल्केन होता है। अल्केन क्या होता है? जैसे टॉपिक हमारा आगे चलेगा हम आपको समझाएंगे अल्केन क्या चीज होती है। दूसरा है अनसैचुरेटेड। अन कौन सा होता है बेटा? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बेटे? दोज हाइड्रोकार्बन ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं विच हैव डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और अदर स्पेसिफिक फॉर्म। देखो बेटे, तीन कंडीशन आ गई भाई। क्या कहता है? या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, या अदर कोई स्पेसिफिक फॉर्म बने। किसके बीच में? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डैश कार्बन और कार्बन के बीच में या तो हमें डबल बॉन्ड पाया जाए, या हमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, या अदर कोई स्पेसिफिक फॉर्म पाई जाए, वो हमारे पास किस में काउंट होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में काउंट होता है। किस में बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो काउंट होते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे? एग्जाम्पल बनेगा हमारे पास अल्कीन, अल्कीन। देखो प्रोनाउंसिएशन कैसी है? पहले वाले की क्या थी? अल्केन, एन अल्केन। दूसरे की अल्कीन। और तीसरे की अल्काइन, आइन जा रही है, अल्काइन। ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी साइक्लिक, CYCLIC साइक्लिक फॉर्म, यानी कि साइक्लिक फॉर्म को बोलते हैं हम कोई भी आपका रिंग ज्योमेट्री बन जाए। रिंग आपके पास क्या बन जाए बेटा? स्ट्रक्चर। अब कुछ रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास अल्केन में बिलोंग करते हैं, तो उनके बारे में पहचान हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें उन चीजों की पहचान होगी कि भाई हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्डेड रिंग स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, और डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड रिंग स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। उनके लिए हम आगे चला रहे हैं टॉपिक। तो वापिस एक बार मैं आपको समझाता हूं। हाइड्रोकार्बन बेटे ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हो, कोवलेंटली बॉन्ड जुड़ रहे हो जिनके बीच में, और उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार के टाइप्स में पाया जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन सा होता है बेटा? जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, और जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, या अदर कोई रिंग स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसको हम किस में काउंट कर लेते हैं? अनसैचुरेटेड में। बट कंडीशन है जो रिंग स्ट्रक्चर है ना उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो किस में काउंट होगा? अनसैचुरेटेड में होगा। ठीक है, नहीं तो वो किस में आ जाएगा? सैचुरेटेड में। अब हमने इसको आगे चलाना है टॉपिक को, और उसको चलाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इमेज अच्छे से अगर क्लियर नहीं हो रही है या कोई भी डाउट आ रहा है बेटा किसी भी चीज में, देखिए
समय के साथ सारी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं समय के साथ। अगर मैं ये कहूं कि हम पहले दिन ही सारी केमिस्ट्री समझ जाएंगे तो ये सबसे सबसे गलत वाला मजाक होगा कि भाई एक दिन में हम केमिस्ट्री सीख जाते हैं। हाँ ये श्योर है, अगर हम कॉन्टिन्यूटी बनाते हैं और 30 मिनट की 35 मिनट की ये क्लास हमारी शूट होती है, जो इसको हम बढ़ाते हैं 30-35 मिनट की, और डेली अगर हम ये 30 मिनट 35 मिनट अपने आप को दे पा रहे हैं तो इसका मतलब वी आर द बेस्ट। हमारी रूटीन बढ़ती चली जाएगी, कॉन्टिन्यूटी बढ़ती चली जाती है, और जब कोई भी बच्चा कॉन्टिन्यूटी में पढ़ता है ना तो वो हमेशा एक सक्सेस की तरफ जाता है, उसका स्कोर कभी नहीं कटता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो डेली उस चीज को टाइम दे रहा है। और केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री एक हमारे पास ऐसी चीज है जो ना एक दूसरे टॉपिकों से जुड़ी होती है। कभी भी एक टॉपिक है ना, आज का जो लेक्चर है वो कल और परसों 2-3 लेक्चरों के ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है। आने वाली 2-3 जो लेक्चर होंगे ना उनको भी ये एक्सप्लेन करेगा। आज का लेक्चर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होती है? इट हैव फोर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप की क्या होती है? क्लासिफिकेशन होती है। 4 प्रकार से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट होता है हमारे पास कौन सा बेटा? अल्कीन। फर्स्ट हमारे पास कौन है? अल्कीन। सेकंड हमारे पास कौन है बेटा? अल्कीन। दूसरा है अल्कीन। तीसरा होता है हमारे पास अल्काइन, अल्काइंस। और जो फोर्थ है ना हमारे पास, फोर्थ है वो होता है एरीन्स। ये 4 टाइप की क्लासिफिकेशन में पाया जाता है। कौन? हाइड्रोकार्बन। देखिए बेटे फर्क है टाइप्स में और क्लासिफिकेशन में। क्या फर्क है? एक लॉजिक सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर मेरे को कितने टाइप से मिल सकता है? मीनिंग क्या है? ब्लू मार्कर, रेड मार्कर, ब्लैक मार्कर या और कोई कलर में मेरे को ये चलने के लिए मेरे को मिल जाए तो वो क्या है? इसकी टाइप्स है। कितने टाइप से इसका मॉडल तैयार किया गया है? कितने टाइप का इसका मॉडल तैयार किया गया है? अरे भाई ये कच्चे इंक वाला मार्कर है या परमानेंट मार्कर है? ये जो चीजें बताता है ये कौन है? क्लासिफिकेशन। उसके करैक्टर के बारे में बताना क्लासेस, करैक्टर के बारे में बताना क्लासेस। वो चीज हमें कहां कहां पाई जा सकती है वो उसकी टाइप्स होती है। तो हमें कौन हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन हमें कहां कहां पाया जा सकता है उसके बारे में अगर बताएंगे तो वो टाइप्स है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। बट वो उसकी नेचर कैसी होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, इसके बारे में जो एक्सप्लेन करता हूं वो क्लासिफिकेशन होती है। ये फर्क है बेटा, ये फर्क है इन चीजों का। तो अब हमारे पास कौन है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरीन्स। 4 प्रकार की क्लासिफिकेशन बढ़ती है। फर्स्ट है हमारे पास अल्केन। देखिए बेटा कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे होते हैं 10th क्लास में, सीबीएसई बोर्ड में नहीं होते बट हरियाणा बोर्ड में होते हैं। अगर मैं ना उन बातों को हिंदी में बोल रहा हूं और वही चीजें आपको हिंदी में पढ़ोगे तो वो बिल्कुल सेम डिटो आपको देखने को मिलेंगी बेटा वहां पर। तो आप इनमें फर्क काउंट ना करें कि भी सर तो हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आगे हमारा हिंदी में है, ये कैसे हम कैसे पढ़ेंगे? तो नहीं, इतना ये ऐसे मत सोचे आप, धीरे धीरे इसको करने की कोशिश करें, आपको सारा कवर होगा। अल्केन कौन सा होता है बेटा? दोज हाइड्रोकार्बन which have single bond between किसके बीच में? कार्बन एंड कार्बन। इट्स जर्नल फॉर्मूला, कोमा लगा करके, इट्स जर्नल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? इज CN, C के पाव में N लिखा गया है, CN, C के पाव में N लिखा गया है, H कैपिटल आ गया, उसके पाव में 2N+2,
बात समझ में आई? फर्क देखिए बेटे, मैं ए बी लिखता हूं, एक तो ए बी लिखता हूं और एक ए के पांव में बी लिखता हूं, तो दोनों सिंबल्स में फर्क है, दोनों सिंबल्स में। ए बी यहां 2 डिजिट काउंट होंगे, 2 नंबर काउंट होंगे, ए बी 2 चीज, बट ए के पांव में बी लिखने का मतलब क्या है, ए मेन टर्म है, बी उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई ये सेकंड टर्म है या फर्स्ट टर्म है, या उसको एक सिंबल रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो इसी प्रकार सी के पांव में एन है, एच के पांव में है 2n+2, 2n+2 एच के पूरे पांव में है बेटा, ठीक है। तो क्या कहता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन बेटा जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाएं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाएं, और जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 बनता है। दूसरा आता है हमारे पास अल्कीन। कौन आता है बेटा, अल्कीन। अल्कीन क्या होता है, दोज हाइड्रोकार्बन which have डबल बॉन्ड, क्या रखता है, डबल बॉन्ड रखता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन और कार्बन। देखो लिखेंगे ऐसे, बट जब हमने वर्ड लिख दिया, वो वर्ड ही लिख दिया कि डबल बॉन्ड पाएगा किसके बीच में, बिटवीन कार्बन और एंड इट्स जर्नल फॉर्मूला इज CnH2n, और इसका जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n, ये फॉर्मूला बनेगा बेटा। अच्छा भाई, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। तीसरा है हमारे पास अल्काइन। क्या होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन, ये वो हाइड्रोकार्बन है which have ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड पाए जाए। सिंगल डैश लगाते हैं, देखिए सिंगल डैश लगाते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल डैश लगाते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल डैश लगा देते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बट ये कब दिखाएंगे, जब हम इनकी ज्योमेट्री बनाएंगे। यहां पर डेफिनेशन चल रहा है, डेफिनेशन में ऐसे नहीं दिखाएंगे, डेफिनेशन में वर्ड लिख रहे हैं, बात समझ में आई बेटे, तो डेफिनेशन में नहीं दिखाएंगे। बट जब हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, आगे चलेंगे, ज्योमेट्री बनेंगी इनकी, तो वहां इनको रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर हम इनको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एंड इट्स जर्नल फॉर्मूला बेटा, जर्नल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, जर्नल फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक है। क्या बनेगा, CnH2n-2, यानी कि और कम हो जाएगा। अब फॉर्मूले देखिए, तीनों के फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला कौन है, CnH2n+2, ठीक है। C के पांव में हमारे पास क्या बन गया बेटा, CnH2n+2, ठीक है। इसमें क्या बन गया, CnH2n, यानी कि 2 कम पड़ गया, और इसमें भी क्या हो गया, 2 और कम पड़ गया, ठीक है। एक बात पॉइंट नोट करें बेटा, देखिए इसमें +2 था, इसमें +2 नहीं है, इसमें और 2 जा रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन है, ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये जो फॉर्म बढ़ती है ना, ये तो 3 फॉर्म बढ़ती है, ठीक है। बट जो फोर्थ है ना, फोर्थ बेटा, वो कौन सी है हमारे पास, एरीन्स कौन सी होती है बेटे, दोज हाइड्रोकार्बन which have cyclic cyclic structure, cyclic form, those hydrocarbon which have cyclic form or ring form between कार्बन एंड कार्बन और कार्बन के साथ हमारे को कोई भी रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं समझाएंगे बेटा। क्लोज स्ट्रक्चर जहां पर भी बनता है वो कौन से होते हैं, एरीन्स, और इनके अंदर विद डिफरेंट फॉर्मूलों के साथ, अलग अलग फॉर्मूलों के साथ जो रिंग्स ज्योमेट्री हमारे पास बनती है उसको हम क्या कहते हैं, एरीन्स कहते हैं। देखिए बेटे,
हमारे पास हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड ऑपरेट होते हैं, और उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई और अदर फॉर्म ज्योमेट्री बनती है तो वो किस में काउंट होती है, अनसैचुरेटेड में। यहां पर फिर आए क्लासिफिकेशन 4 प्रकार की। सिंगल बॉन्ड हो इस फॉर्मूले के ओबे करे अल्कीन, डबल बॉन्ड हो इस फॉर्मूले के ओबे करे अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो इस फॉर्मूले के ओबे करे अल्काइन। और एरिन्स कौन से होते हैं बेटा, जहां पर हमारी रिंग ज्योमेट्री बनती है, रिंग स्ट्रक्चर को जब हम बढ़ाते हैं तो वो हमारे पास क्या बनती है, एरिन्स बनती है। बेटा जी आज की क्लास हम यहीं तक लेकर के चलते हैं। कल है ना हम एरिन्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि भाई रिंग ज्योमेट्री इसकी कैसे बनती है। तो कल की क्लास यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और इसी बेस पर हम आगे चलाएंगे और आपको समझाएंगे कि उसकी रिंग ज्योमेट्री कैसे बनती है। आप घर रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप का बचाव करें। चारों तरफ है ना जो बीमारियां चल रही हैं, आई फ्लू का आज के दिन है ना काफी जोर हो रहा है, तो बेटा आप अपने आप को सेफ करें जितना भी हो सकता है। आप 20-25 मिनट, 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद कम से कम आंखों के ऊपर पानी जरूर, ठंडा पानी से आप उसको धोने की कोशिश करें। और कुछ नहीं है तो ठंडा पानी से आप उसको धोने की कोशिश करें बेटा, ठीक है। और जितना अगर आप दूर हो सके बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों से, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल्स है, थोड़ा सा अगर इस समय अवॉइड कर सकें हम तो हमारी आइज के लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिट रहेगा। प्यारे बच्चों अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें। ओके बेटा।